नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है करण पिशाचिनी। दोस्तों ये कहानी है सायरा की, जिसे अगर मैं श्रापित सायरा कहूँ तो कुछ गलत भी नहीं होगा, क्योंकि उसे एक ऐसा श्राप मिला था कि बोझ तले जीने से अच्छा उसने मौत को चुना। दोस्तों मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों बात तब की है जब सायरा अपने कॉलेज के पहले साल में थी। रंग सांवला और चेहरे पर चेचक के निशान, जिसे देखकर कोई भी अपनी नज़र फेर ले। कॉलेज में स्टूडेंट से लेकर लगभग हर प्रोफेसर तक सायरा को इग्नोर करते थे, जिस वजह से वह भीड़ में भी खुद को काफ़ी अकेला महसूस करती थी। उसके शरीर की बनावट ऐसी थी जिसे देखकर हर मर्द का जी मचल जाए, पर उसका चेहरा देखकर कोई मर्द उसे अपने करीब नहीं आने देता। बस यही कहता, क्या फ़ायदा इतने आकर्षक शरीर का जब शकल ही भूतों वाली है। सारा को अब खरी खोटी सुनने की आदत हो गई थी। वो किसी की बातों का कुछ जवाब नहीं देती थी, बस क्लास के कोने में बैठ अपने प्यार रोनी को छुप छुप कर देखा करती थी। पर दाग से भरे चेहरे के कारण उसे अपने दिल की बात कहने में डर लगता था। एक दिन पता नहीं कैसे, पर क्लास की बाकी लड़कियों को भी पता चल गया कि सायरा रोनी को पसंद करती है, जिसके बाद उन्होंने सायरा को घेर लिया, उसकी बुली करने लगे। कोई उसकी शक्ल पर ताना मारता तो कोई उसकी फूटी किस्मत को कोसता। इतने में भीड़ से थोड़ा हटके खड़ा रोनी भी बोल पड़ता है, पता नहीं इसने कैसे सोच लिया कि मैं इससे प्यार करूँगा। अपने प्यार से यह बात सुन सायरा का दिल टूट गया। उसका प्यार आंसू भर उसकी आंखों से बहने लगा था। जब सायरा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सबसे बचती हुई सीधे लाइब्रेरी की तरफ भाग गई और एक कोने में बैठ सिसक सिसक कर रोने लगी। वक्त मैं लाइब्रेरी से अपने लिए कुछ बुक लेकर निकल ही रहा था कि इतने में मुझे किसी के सिसकने की आवाज़ आई। मैं जब उसके पास पहुंचा तो देखा सायरा अपने आंसुओं में सरोबोर हो रखी है। उस वक्त लाइब्रेरी में कोई नहीं था, इसलिए मैंने पहले उसे शांत कराया। उसके बाद उससे रोने की वजह पूछी। मेरे इस एक सवाल पर सायरा ने अपना सारा दुख मेरे सामने रखते हुए कहा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मेरे चेहरे पर ही ऐसे दाग क्यों हैं? क्यों ऊपर वाले ने मुझे इतना बदसूरत बनाया है? क्यों काश मैं ये सब कुछ बदल पाती तो सब मुझसे प्यार करते। सायरा की बात सुन मैंने उसे संभालते हुए कहा, अब इस बात का जवाब तो तुम्हें कर्ण पिशाचिनी ही दे सकती है। बाकी तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग दिल से सुंदर होने चाहिए, चेहरे से नहीं। मैंने उसे इतना कुछ कह दिया, पर सायरा का सारा ध्यान बस उस कर्ण पिशाचिनी पर ही था, जिसे सुन उसने मुझसे दोबारा पूछा, क्या सच में कर्ण पिशाचिनी मेरे सभी सवालों का जवाब दे सकती है? हाँ, कर्ण पिशाचिनी भूतकाल से वर्तमान तक के सभी सवालों का जवाब दे सकती है, पर उसकी सिद्धि बहुत ही कठिन होती है, जो तुम जैसे बच्चों के बस की बात नहीं है। कहकर मैं वहाँ से निकल गया। जाते जाते मैंने बस इतना देखा कि वो बुक शेल्फ से कुछ ढूंढ रही थी। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो क्या ढूंढ रही है, पर इतने में वो और अंदर चली गई। मैं भी इस बात को महज इत्तेफाक समझ अपने काम में लग गया। फिर जैसे ही सायरा की तरफ मुड़ा तो वो वहाँ थी ही नहीं। अगली सुबह जब मैं क्लास लेने के लिए पहुँचा तो मैंने देखा कि सायरा अपसेट है। मुझे लगा कि कल की बात को लेकर कॉलेज नहीं आई, लेकिन अगले कई दिन तक क्लास की उसकी वो सीट खाली ही रही। मुझे उसकी चिंता होने लगी, इसलिए मैंने ऑफिस से उसके लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया तो पता चला कि सायरा कई दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली और उसके रूम से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ये सब सुनने के बाद मैं सीधे लाइब्रेरी पहुंचा और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। पिशाचिनी की सिद्धि वाली किताब गायब थी और उस दिन मेरे जाने के बाद सायरा भी तो यहीं कुछ ढूंढ रही थी। अब धीरे धीरे मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था।
चुका था कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि वाली किताब सायरा अपने साथ ले गई है। उसने पूरे 21 दिन की कड़ी साधना के बाद आखिरकार कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हासिल कर ली। कर्ण पिशाचनी अपने भयानक हंसी के साथ उसके सामने प्रकट हो गई। उसके सिर पर मुकुट शरीर के 2 रंगों में बटा हुआ और आंख चांदी की तरह चमक रही थी। उसकी कमर से नीचे शरीर का हिस्सा काले धुएं जैसा था। उसे देख सायरा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो खुश भी थी कि उसने आखिरकार ये सिद्धि पूरी कर ली। साथ ही उसके मन में ये डर भी था कि कहीं उसकी किसी चूक से कर्ण पिशाचनी क्रोधित न हो जाए। कि तभी कर्ण पिशाचनी ने सायरा की तरफ देखते हुए कहा, बोल, क्या जानना है तुझे? मैं सब बताऊंगी, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, पर क्या तू बदले में मेरी एक शर्त पूरी कर पाएगी? सायरा ने बिना शर्त सुने हाँ कह दिया। उसके बाद उसने अपने सारे सवाल उससे पूछ लिए, जिसका जवाब उसने सायरा को दे दिया और फिर जाते जाते कहा, सदियों बाद कोई मुझे साधना में सफल हुआ है। जा, अब मेरी शक्तियाँ तुझ में हैं। चुपचाप अभी सो जा, से ही तेरी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन उस शर्त को हमेशा याद रखना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म। इतना कहते ही कर्ण पिशाचनी हवा में विलुप्त हो गई। अगली सुबह जब सायरा पूरे 21 दिन बाद कॉलेज आई तो उसे देख सबके होश उड़े के उड़े रह गए, क्योंकि जिस सांवला रंग और चेहरे पर दाग की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो सिर से लेकर पांव तक अजंता की मूर्त लग रही थी, जिसकी खूबसूरती पर कोई भी मोह जाए। अब तक जो उससे नजरें फेरते रहते थे, वो अब सायरा के एक झलक पाने के लिए बेताब रहने लगे। लेकिन सायरा अभी भी सिर्फ रोनी को चाहती है और उसने अपने दिल की बात रोनी को बता भी दी। रोनी भी अब उसकी खूबसूरती को मना नहीं कर पाया और दोनों साथ साथ एक कपल की तरह रहने लगे। कई महीने बीत गए और अब वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। लेकिन बीते कुछ महीने में रोनी ने यह नोटिस किया कि सायरा कभी उसके साथ रात के समय टाइम स्पेंड नहीं करती थी। न तो वो नाइट पार्टी में आती और न ही रात को कहीं उसके साथ बाहर जाती। सायरा उसके साथ सब कुछ करती है, पर सिर्फ दिन में, और रात के 10 बजे के बाद तो उसने कभी सायरा को देखा ही नहीं। इसलिए एक दिन रोनी ने जानबूझकर सायरा के साथ रात में मूवी देखने का प्लान करता है और सायरा इस बार भी मना कर देती है। इस पर रोनी सायरा से पूछता है, आखिर तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? सायरा गुस्से में लाल, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये रात में मिलने मिलाने की सारी बातें कॉलेज में होंगी, फिर भी तुम। इतना कहते ही सायरा वहाँ से उठकर चली जाती है। टोनी को सायरा का इस तरह से गुस्सा करना बहुत ही अजीब लगता है, इतना कि उसे लगता है, लेकिन इस पर उसने ठान लिया कि आज वो इसके पीछे की वजह पता लगाकर ही रहेगा। इसलिए वो सायरा को बिना बताए आधी रात में खिड़की से होते हुए उसके घर में पहुंच जाता है। पर सायरा तो अपने कमरे में थी ही नहीं। रोनी सायरा को न पाकर बेचैन हो गया था कि तभी रोनी को कहीं से मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसी तरफ बढ़ जाता है। ये आवाज़ सायरा के बगल वाले कमरे से आ रही थी, जो रोनी के आने पर हमेशा बंद ही रहता था। रोनी ने सोचा, आखिर सायरा इस कमरे में कर क्या रही है। जानने के लिए उसने जैसे ही खिड़की की दरार के बीच से अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो इस कहानी का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। रोनी ने आखिर सायरा को कमरे में क्या करते हुए देखा, ये जानने के लिए मेरा पार्ट 2 ज़रूर सुनें। धन्यवाद।